ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बूढ़े घोड़े तो छलांगे लगा रहे हैं और जिन्हें वो रेस के लिए लाए वो लौटते हुए रेत में लौट के हिने ना रहे। क्या करोगे? गाली तो राहुल गांधी खाएगा, जीतू पटवारी का क्या है? चुनाव हार गए, धंधा चल रहा है, बात खत्म। कांग्रेस को जो ग्रास रूट लेवल पे खड़ा होना है वहां है नहीं। कांग्रेस में कमिटमेंट की कमी है, कांग्रेस के नेताओं में आपस में सामंजस्य नहीं है। हिंदू राष्ट्र जो आरएसएस का सपना है और मोदी जी का सपना है कि वो फिर बहुमत के साथ अपनी सरकार चलाएं, तो दोनों मिल जाते हैं तब, क्योंकि बिना आरएसएस के, बिना स्वयंसेवकों के भाजपा कभी चुनाव नहीं जीत सकती। नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीड है और जो तैयारी है, वो हम साफ कहते हैं भारत के एक नागरिक होने के नाते कि वो जनता से उसका बेसिक राइट छीन रहे हैं। भाजपा ने जो तैयारी की है उसकी तुलना में आज भी राहुल के इतने संघर्ष और उसके बाद भी मध्य प्रदेश में हमको कांग्रेस कहीं तैयार नहीं दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरे कुनबे के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ वोट चोरी का मसला अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी घेरता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, मैं बात इसलिए करने जा रहा हूं कि अब यह भी सामने निकल कर आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस तरह का जो गोरख धंधा चल रहा है, जो आरोप है, आक्षेप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आरोप तो है ही, तो उसमें कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट मिला और ये राजधानी भोपाल में सामने आया। उसको पकड़ा किसने है? पकड़ा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा में जो सदस्य हैं दिग्विजय सिंह, उन्हें छापामार कार्रवाई की है। और छापामार कार्रवाई के बाद खलबली मची हुई। दरअसल जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जो सरकार है मोहन यादव की अगुवाई वाली, उसमें मंत्री हैं विश्वास सारंग। उनके क्षेत्र नरेला में ये मसला, ये मुद्दा सामने आया और लगातार जो मध्य प्रदेश में या देश भर में जो जिन सूबों में चल रहा है एसआईआर, या इसके पहले जब बिहार में शुरू हुआ था तो बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थी और बिहार में तो ये पाया भी गया था कि 65 लाख से ज्यादा नाम कट गए, 15-20 लाख नाम जुड़ गए और अलग अलग शिकायतें थी। और ये अभी जो चल रहा है, अब एक कह सकते हैं विपक्ष के लिए थोड़ा सा सुखद पक्ष ये है, सप्ताह भर के लिए इस जो एसआईआर जो हो रहा है उसमें वक्त बढ़ा दिया गया है। अब 11 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा और 16 दिसंबर को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो जारी होगी और फिर उसके बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे आपत्तियां बुलाई जाएंगी। फिर 16 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच में उनका सत्यापन होगा और अंतिम जो सूची है 14 फरवरी को जारी होगी। खैर, वो सब तो अपनी जगह है, टाइम बढ़ना ना बढ़ना, लेकिन 78 साल के दिग्विजय सिंह वे जो जज्बा दिखा रहे हैं, दिखता नहीं कि विपक्ष में और खासकर कांग्रेस में यदि हम बात करें, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो बार बार बहुत बूस्टअप करते हैं, लेकिन उनका जो पूरा कुनबा है, टीम है, वैसी दिखलाई पड़ती नहीं है, नजर आती नहीं है। और जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, मध्य प्रदेश में यही निकल के बार बार आ रहा है, कांग्रेस खेमा बार बार ये कहता है कि 40 से 50 लाख वोट काटने की एक तैयारी है, सारा कुछ है। 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, 29 लोकसभा क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन इतने लंबे वक्त से जो कांग्रेस एक उसका वक्त था, अब जब ये वक्त है, जब उसे निकलना चाहिए, सामने आना चाहिए, बस दिख नहीं रहा है। जो जज्बा दिग्विजय सिंह या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या और कुछ गिने चुने लीडर दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमें वो दिख नहीं रहा। तो आज हम ये इसी मसले, इसी मुद्दे पर जो हमारी बातचीत होती चलेंगे हम अपने मेहमान के पास। सबसे पहले जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अरुण जी, ये निकल कर आया, एक घर 30 वोट, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का दफ्तर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, वहां संघ का बोर्ड और तमाम दिग्विजय सिंह की एक छापामार कार्रवाई हुई। ये गत दोपहर में वे पहुंचे थे, उन्होंने पकड़ा और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका और ये शिकायत मध्य प्रदेश भर में है, देश के अलग अलग हिस्सों में है, लेकिन कांग्रेस वही दिखती ना। मैं सिर्फ और सिर्फ पहले मध्य प्रदेश की बात करूं, क्या कहिएगा, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक हम लगातार इस पे तफ्तीश कर रहे हैं, नहीं निकलता कि कुछ एक ठोस कार्रवाई। दिग्विजय सिंह तो अपना काम कर दिया, एक तरीके से कह सकते हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी, पहले थोड़ा लाइटर मूड में कहें कि राहुल गांधी ने घोड़ों की बात की थी, तब उन्होंने शादी के, रेस के और लंगड़े घोड़ों की बात की थी, बूढ़े घोड़ों की बात नहीं की थी। और आप देखिए
जो आपने नाम लिया, अभी कांग्रेस में बूढ़े घोड़े ही दौड़ रहे हैं। जिन पे राहुल गांधी ने भरोसा किया, जिनको लेके आए, वो सब पता नहीं कहाँ लोट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हिना रहे हैं। देखिए, सच बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो किया है, दिग्विजय सिंह जी गए वहां, उन्होंने ठीक है मौके पे जाके देखा। होना ये चाहिए कि हर बीएलओ के साथ 5 कांग्रेस वर्कर होने चाहिए थे, जो लगातार उसको देखते, उसके साथ रहते, मॉनिटर करते कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर एक इलाके में बीएलओ गया और 5 आदमी जा रहे हैं तो उसमें उसे कोई तकलीफ नहीं होती, वो अपना काम कर रहा था, आपका वेरिफिकेशन हो जाता। लेकिन करेगा कौन? किसको जरूरत पड़ी है? बाकी राहुल देखेंगे। यहाँ तो जो है वो हो रहा है सो हो रहा है। कभी मोहन यादव की सरकार के लिए परेशानी है, परेशान हो रहे हैं, तो कभी किसी और के लिए। कोई भी काम गंभीरता से कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में नहीं कर रही है एसआईआर को लेके, और जमीन पर जो काम होते दिखना चाहिए था। मैं भी भोपाल में रहता हूं, किसी कांग्रेसी ने आके ये नहीं पूछा कि भाई एसआईआर हुई, आपका वोट है कि नहीं है। ये काम तो आपको भी करना है, क्योंकि आपको वोट बचाने। और अगर आपको देखना है तो आप देखिए, बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं बीएलओ के साथ, सब कर रहे हैं। और आप आरएसएस और उस पर आरोप लगा रहे हो, जब वो कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे? आपको किसने रोका? अगर आरएसएस के एक केंद्र के में 30 वोट हैं, तो क्या किसी कांग्रेसी ने अपने घर के वोट पूरे चेक करवाए? नहीं करवाए। क्यों? राम भरोसे चल रहा है, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? गाली तो राहुल गांधी खाएगा, जीतू पटवारी का क्या है? तो चुनाव हार गए, धंधा चल रहा है, बात खत्म। दिग्विजय सिंह क्यों जा रहे हैं? दिग्विजय सिंह, देखिए, दिग्विजय सिंह पर आप 1000 आरोप लगाइए। मान लीजिए कि कांग्रेस का उन्होंने बंटाढार किया था, लेकिन उस बंटाढार के साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि उमा भारती आज भी वो मुकदमा झेल रही है बंटाढार वाला, और आज तक कोई सबूत नहीं दे पाई कोर्ट में। तो ठीक, बदनामी होती है, बद अच्छा बदनाम बुरा हो गए कहे जा रहे हैं। चूंकि उनके खिलाफ भी मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो भी किया वो राजनीति अलग है। सब कुछ अपनी राजनीति बचाने, खुद को सरवाइव करने के लिए सब करते हैं, हर एक करता है। लेकिन दिग्विजय सिंह को जितना निशाने पर लिया गया है पिछले करीब करीब 33 साल से मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में, इतना किसी नेता को नहीं लिया गया। गाली खाते हैं, अपमानित होते हैं, सामने आके तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनके किसी सोशल मीडिया के, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर, एक्स हो या दूसरे, लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं। और वो इन सब से अलग। आप बताइए, भोपाल में क्या जरूरत थी दिग्विजय सिंह को जाने की? नहीं जाना रहा, क्योंकि उनका भाई इलाका नहीं, उनका इलाका तो अपना राघवगढ़ है, वहीं देख लेते। लेकिन वो गए ना, और कहाँ गए? उस इलाके में गए जो मंत्री जो सबसे विवादित और सबसे ज्यादा 30 मार खाए, और बताया। अब क्या क्या करें दिग्विजय सिंह, ये सवाल है। ऐसा काम क्या बड़े नेताओं ने, किसी ने ये फॉलो अप किया या किसी ने मॉनिटरिंग की? नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। इसकी एक और वजह है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है, उसके जो मुखिया हैं, वो वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, अब वो अपने ढंग से कांग्रेस चलाना चाहते हैं। अब बताइए, नहीं, आरएसएस की नकल करते हुए संगठन मंत्री नियुक्त कर लिए। अरे कांग्रेस और आरएसएस में बहुत अंतर है, किसने अकल दे दी है? क्या खेल है? अब कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा लेन देन हुआ। खैर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस जाने। लेकिन ये है, हम चाहते हैं कि विपक्ष देश में बना रहे। कांग्रेस को ये देखना चाहिए जहां एसआईआर हो रही है, जो आप कह रहे थे, हम पढ़ रहे हैं 40 से 50 लाख के बीच वोट कटेंगे। तो किसके कटेंगे? कौन लोग हैं यार? लोग माइग्रेट कर गए, लोग मूव कर गए, इसका हिसाब कांग्रेस को भी रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेगा तो लास्ट मिनट में जो आपके पास वोटर लिस्ट आएगी, उसके लिए फिर सर भटकते रहना, अगर आप अभी नहीं देखना चाहते हो। या फिर आप ये तय कर चुको कि हमें चुनाव से ऐसे ही बाहर रहना है, तो ठीक है भाई, फिर कौन क्या कर सकता है? क्या कह सकते हैं आप और हम? बिल्कुल, आपने जो बात कही, मैं देखिए वो फुटेज भी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, जिरह कर रहे हैं, वो दिखाना चाहूंगा। और उनकी जो वहां पूरा उन्होंने वो जो तफ्तीश है, जांच है, पड़ताल है, छापा है, जो भी उसको आप नाम दीजिए, कोशिश जो है उनकी, पहले आप देखिए फुटेजेस और फिर आप देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। दोनों पहले देखिए और सुनिए, दर्शक भी देखे सुने, फिर मैं करता हूं सवाल। देखिएगा।
ये नरेला विधानसभा के बूथ क्रमांक 151 189 हाँ? एक विधानसभा क्रमांक अच्छा वो सॉरी 189 एक मिनट। नरेला विधानसभा के बूथ क्रमांक 189 का ये मकान है, हाउस नंबर 70। ये मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का प्रांतीय कार्यालय है और इस पर आरएसएस का भी पद संचालन का बोर्ड लगा हुआ है। ऊपर कोई शुक्ला जैनित एकेडमी भी चलती है, लेकिन वहाँ मौके पे कुछ नहीं था, मैं जाके देख आया। अब नीचे 3 दुकानें हैं, ये किराएदार कौन है आप पता लगा लीजिए। बात यह है कि मैंने इस पूरे घर में घूमकर देखा। बीएलओ बहन हमारी, क्या नाम है इनका, प्रतिमा भिलवारे यहाँ की बीएलओ हैं। वो इसके पहले नहीं थी। इसके पहले जो बीएलओ थी वो हज के लिए गई हुई हैं और सुपरवाइजर भी चेंज हो गए हैं। सुपरवाइजर यहाँ के हैं श्री रमेश जैन। श्री रमेश जैन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने एसडीएम साहब जो कि एआरओ हैं उनको फ़ोन लगाया, उनसे बात हो गई। उन्होंने कहा हम पटवारी को भेजते हैं। हमने कहा हमको पटवारी से लेना देना नहीं है, हमको तो बीएलओ, सुपरवाइज़र और एआरओ से मुलाकात करनी थी, क्योंकि जो 2025 की मतदाता सूची हमको मिली है उसमें इस मकान में 30 लोग के नाम लिखे हुए, 30, उसमें से एक केवल यहाँ मकान में रहता है, केवल एक व्यक्ति। यहाँ के 29 लोगों के फर्जी मतदाताओं के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये एक हनिया में हम लोग जब चावल पका नहीं पका देखते हैं तो एक चावल देखते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक मकान में जहाँ 30 वोटर का नाम लिखा हुआ है वहाँ केवल एक मतदाता रहता है और ये मध्य प्रदेश शिक्षक संघ आरएसएस का कार्यालय है। और वहाँ पर जो व्यक्ति गौतम आर्य रहते हैं वो आरएसएस के शाखा प्रशिक्षक हैं। उन्होंने बताया वो ग्वालियर के रहने वाले हैं और यहाँ पर आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ रहते हैं और आरएसएस की यहाँ बैठक होती है। बात वही है कि आरएसएस की बैठक जहाँ होती है वहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो इसका अब दोष किसके पास जाए, किसको दें हम दोष? पूरा एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण है और ये तो मनोज शुक्ला जी का एक सक्रियता है जिसकी वजह से हम पकड़ पाए बात को। पूरे भोपाल में 25%, हमारा अंदाज़ा है 25% फर्जी मतदाताओं की सूची में नाम है। अरुण जी, ये देखिए इलाका वही जो मैंने कहा नरेला, फिर इसके बाद आपने दिग्विजय सिंह जी को सुन लिया, उन्होंने पूरा एक ठीक ठाक तरीके से सारा कुछ एक रख दिया है सामने। अब मेरा सवाल वही है, देखिए ये इसको अब मैं जैसा कह रहा था और उसमें मैंने जब पूछा, आज सुबह भी पूछा, मैंने कभी इस पे कोई क्या शिकायतबाजी हुई, उसने कहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को करना है। मैंने पूछा जेपी धनोपिया जो है, उन्होंने कहा साहब हम तक 2 दर्जन शिकायतें कर चुके हैं और इसके अलावा मैंने जो पड़ताल की, जांचा, पाया तो उसमें यह भी निकल कर आया है कि इस पूरे मामले के जो प्रभारी हैं, जो एसआईआर से जुड़ा जो ये पूरा देखना है, इसमें पूर्व मंत्री और एक सीनियर जो कांग्रेस के नेता है सज्जन वर्मा। अब बताइए, देखिए इतने वक्त हो चुका, आपने कहीं सुना कि सज्जन वर्मा ने क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बड़ी गंभीर बातें कही है। पहले आप ये दोनों पे टिप्पणी की, अगला गंभीर प्रश्न जो उन्होंने उठाया है दिग्विजय सिंह ने उस पर पूछूंगा, पहले इस पे बोलिए। सुना आपने सज्जन वर्मा के मुख से या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ हुई, कोई हम लोग तक जानकारी आई क्या, कुछ बताइए। देखिए, मुझे तो आज पता चल रहा है कि एसआईआर 4 नवंबर से शुरू हुआ, महीना होने को है। आज आप बता रहे हैं कि सज्जन वर्मा एसआईआर के प्रभारी हैं। इस पूरे करीब 26-27 दिन में उनकी कोई भूमिका मीडिया के सामने आई हो ऐसा मुझे नहीं लगता। हम सज्जन वर्मा को जानते हैं, बड़े सज्जन हैं, इन्वर्टेड कामा में बहुत सज्जन है, बहुत काम करते हैं, नामी सज्जन है। लेकिन हो सकता है ऐसी सज्जनता में वो बैठे हैं कि काम तो बीजेपी कर ही देगी। देखिए क्या है, ये जो युद्ध है, नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीड है
और जो तैयारी है वो हम साफ कहते हैं भारत के एक नागरिक होने के नाते कि वो जनता से उसका बेसिक राइट छीन रहे हैं और बड़े प्यार से छीन रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित है जनता, तो जनता रहती है, हम और आप तो जनता है, ये विपक्षी नेतृत्व ही तो प्रभावित होता है। फिर जब आप नहीं देखेंगे, इसका मतलब क्या है? आप खुद एसआईआर के इंचार्ज हैं, तो आपने इतने दिनों में कितने जिलों में जाके बात की, क्या कोऑर्डिनेशन किया, क्या चेक किया, क्या अपडेट है? दिग्विजय सिंह गए, इस तरह आपने किसी एक हम लोग तक तो कुछ पहुंचा दे, किया भी हो तो हम लोग तक तो नहीं पहुंचा, मुझे भी नहीं कुछ मिला। मेरा ये कहना है कि ये सार्वजनिक होना चाहिए ना, कि आपने 10 बूथ देखे, उन पे ये, या तो आप कहिए सब अच्छा हो रहा है, या बताइए कि गड़बड़ी क्या है। मौन होने का मतलब क्या है? मौन होने का मतलब मिलीभगत भी होता है, क्योंकि जब आप ना अच्छा कह रहे हैं ना बुरा कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, या तो बुरा कहिए कि अगर गड़बड़ है, अच्छा हो रहा है तो अच्छा कहिए, चुप बैठे हैं, इसका क्या मतलब है? अब दिग्विजय सिंह जी ने जो बताया, दो चीजें बताई। देखिए, एक तो वो पूरा ओपन अप किया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक, और वो बता रहे हैं, वो जो बंदा है जो मिला है वहां मौके पे, वो कह रहा है शॉक कि हाँ, मैं जो है संघ का जो उसका मुझे यहाँ दायित्व मिला हुआ है संघ से, और बाकी वो कुछ नहीं बता पा रहा है। अब एक जगह 30 नाम, बाकी और भी इसके पहले भी दिग्विजय सिंह ने और पहले भी बताया था, कुछ और भी दिए थे इसी क्षेत्र के आंकड़े, और पूरे प्रदेश के दे रहे हैं। तो ये जो संघ का आना, और उसमें मैंने ये भी है कि मैंने पूछा था विश्वास सारंग, मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा विश्वास जी, आप विधायक भी हैं क्षेत्र के और साथ में आप मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा चूंकि संघ का कहीं इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, उस पर ब्लेम्स हो रहे हैं, तो आपका, तुमने कहा भाई मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र का मसला मामला है, वो एसआईआर वो करा रहे हो, मतदाता सूचियों का वो करते हैं, हम लोग तो कुछ करते नहीं। इस तरीके से उन्होंने कहा, एक तरीके से उन्होंने कहा कि भाई टिप्पणी इसमें से ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों चीजों पर आपकी कि ये जो संघ का निकलना, ये होना, क्या कहेंगे आप? देखिए संजीव जी, एक बात समझ लीजिए, आज एसआईआर जब बिहार में शुरू हुआ था, उसका विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट लोग गए, और अभी तक बिहार में चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, भारी बहुमत आ गया, जो जो ऐलान मोदी जी ने और अमित शाह ने किया था वो सब हो गया। मतलब ऐसा कि उन्होंने पहले लिख के रख दिया था, पर्ची डाल दी थी कि ये निकलेगा, वो निकल गया पूरे देश। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बाद अचानक 12 राज्य क्यों आए, क्यों आपाधापी? और फिर अगर करना था तो आराम से करो ना, इन राज्यों में, भाई बंगाल को छोड़ दो, बाकी तो चुनाव नहीं है ना, आराम से करो, सहूलियत से करो, टाइम दे के करो। नहीं, क्योंकि मोदी जी ने पहले तय कर लिया है, जो नारा आया वोट चोर गद्दी छोड़, और सामने से आया, प्रमाण के साथ आया, तो उसके बदले आप गाली देते रहो, आप चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं, हमें तो जो करना है हम करेंगे। और दूसरी बड़ी चीज, अभी पिछले दिनों में आप देखिए, मोहन भागवत जी के बयान सुनिए आप, वो बार बार कह रहे हैं जो देश में रह रहे हैं वो हिंदू हैं, और जो उनके वो सब का कोई भी हो, मतलब हिंदू राष्ट्र जो आरएसएस का सपना है, और मोदी जी का सपना है कि वो फिर बहुमत के साथ अपनी सरकार चलाएं, तो दोनों मिल जाते हैं तब, क्योंकि बिना आरएसएस के, बिना स्वयंसेवकों के भाजपा कभी चुनाव नहीं जीत सकती। पिछले चुनाव में कह दिया था तो 240 पे आ गए, वो तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 10, 12, 15 सीटें जितवा दी आखिर में छीन छान के, नहीं तो आंकड़ा 200 के आसपास ही रहता। मूल बात यह है कि संघ और बीजेपी एक है, और इस मुद्दे पे संघ और मोदी एक है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। इसीलिए नड्डा जी आराम से गड्ढे में पांव लटका के बैठे हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनका संगठन वो बिल्कुल, 2-3 सवाल आप करिएगा, मैं कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं, संघ की भूमिका हर जगह है, संघ है पूरी तरह से, संघ को आप अलग नहीं कर सकते बीजेपी से, कभी भी नहीं होगा, ये मान लीजिए। तो कुछ भी निकले, संघ वहां है। और जिन मंत्री जी ने ये कहा कि चुनाव आयोग का काम है, वो मंत्री जी भी जानते हैं, और उन्होंने क्या क्या किया है। जब सर से पांव तक राखियां बंधवाते हैं जाके, तो वो भी संघ का काम होता है, वो भी चुनाव आयोग का काम मान ले क्या? तो ये सब खेल है। तब से सीट बनी, तब से सतत विधायक हैं और बड़ी बढ़िया जीत रहे हैं। उसमें भी कांग्रेस का बड़ा योगदान है, उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान है। हर बार कांग्रेस जो है वो ऐसे प्रत्याशी शुरू से दे रही है,
ये तो मतलब और अगर लड़का ऐसा है वो मनोज शुक्ला थोड़ा यायावर है, वो थोड़ा करता है, वो लड़का है। मनोज शुक्ला को जो है पिछला चुनाव लड़ा उसने, मान लिया हमने। इससे पहले हाँ अरुण जी, इसके पहले वो तो है। मैं अरुण जी 5.74 करोड़ वोटर थे अक्टूबर 2025 में, और दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि 25% मध्य प्रदेश भर में फर्जीवाड़ा, ऐसे ही फर्जीवाड़ा। आप सोचिए 25%, जब 25% फर्जीवाड़ा होगा तो मान के चलिए आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी। वो तो गनीमत है कि आप वो जो 64 सीटें जीत गए थे, अन्यथा तो आप काम लगे पड़े हैं आपके, बिल्कुल। और इसमें सवाल देखिए, मैं वही सवाल मेरा बड़ा गंभीर प्रश्न ये रहा था कि आप क्या देख रहे हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि टिकट मांगने कितने कितने लोग आते हैं। राहुल गांधी को कहना पड़ता है कि भी हमारे यहाँ बहुत डिमांडेड टिकट्स की, लेकिन जब काम करने का वक्त हो नहीं निकल रहे लोग, ना मौजूदा विधायक ना जो टिकट मांगने वाले। मैं तो भोपाल में देख रहा हूँ, ये हर जगह हो रहा है। परेशान है लोग, किसके पास जाए, 2003 की सूची नहीं मिल रही है। अरे आप सड़क पे तो होती है, एक आध आपने आंदोलन प्रदर्शन कर दिया, थोड़ा सा पानी खा लिया, वो जो क्या वाटर कैनन मशीन से चल गया, कुछ हल्का फुल्का बल प्रयोग हो गया, काम खत्म, दैट्स ऑल। देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात क्या है, भाजपा काडर आधारित पार्टी है। भाजपा जो थी, सॉरी अब नहीं है, अब तो उनके पास पेड वर्कर हैं, हर काम उनका टेक्नोलॉजी के साथ और बड़े बड़े इंटेंसिव उससे करते हैं। आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भाजपा की बात कर रहा हूं। आरएसएस उनका, भाई आरएसएस तो फादर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में, तो आरएसएस तो देखता ही देखता है। भाजपा ने जो तैयारी की है उसकी तुलना में आज भी राहुल के इतने संघर्ष और उसके बाद भी मध्य प्रदेश में हमको कांग्रेस कहीं तैयार नहीं दिख रही है, एक चीज। दूसरी चीज यह है, आप जो कह रहे थे 29 की 29 सीटें तो हार गए थे, लोकसभा की पूरी जीते कि नहीं जीते। अब आपको समझ में नहीं आता कि एसआईआर क्या थी, कैसे हुई। उससे पहले विधानसभा में हम और आप सब फील्ड में थे, लोगों ने कहा कुछ हुआ क्या, जो अमित शाह ने पहले कह दिया था। मतलब सारे एग्जिट पोल फेल हो गए थे, अमित शाह जी ने सबसे पहले लिख के दे दिया था, उतना ही नंबर आया उनका, एक दो को छोड़ के। बाकी दो चार और खरीद लिए तो वो आ गए। मूल समस्या ये है कि कांग्रेस में कमिटमेंट की कमी है, कांग्रेस में कुशल नेतृत्व की कमी है, कांग्रेस में एकजुटता की कमी है, कांग्रेस के नेताओं में आपस में सामंजस्य नहीं है, और हर कोई ये चाहता है कि भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो, काम अरुण जी, पड़ोसी करे, जीते हम। अरुण जी याद होगा जब मैंने बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अब तो उनको हो गया 3 साढ़े 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है लगभग। उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हारे हैं, बहुत सारे बूथ हारे हैं, और देखिए बड़ा एक इसमें है, आपका बहुत पारंपरिक वोट बैंक है कांग्रेस का, वर्स्ट कंडीशन में भी आपको लगातार एक स्थायी वोट जगह जगह मिलता है। तो फिर सवाल यह है कि जिस तरीके से नाम कट रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ, क्या क्या बाकी लोगों के पास नहीं है क्या, जितने जो लड़े हैं चुनाव उनके पास नहीं है संसाधन की, वो कम से कम घर बैठ के सूचियां तो देख लें। मतदाता सूचियों को अगर प्रॉपर चेक कर लेंगे, उसमें अगर वो थोड़ा कर लेंगे, टाइम स्पेंड कर देंगे, लेकिन कोई कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा है। और कोई भाई कम से कम कुछ सूचनाएं तो हो, खबरें आपका सोशल मीडिया पे आपके अपने पर्सनल सारे के सारे लोग उसको आपकी पब्लिसिटी ये करते हैं, आप मंत्री थे, विधायक थे, आज कोई बताने वाला नहीं है मध्य प्रदेश में। संजीव जी, आप कहाँ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में जो आप कहा ना टिकट लेने वाले बहुत आ जाते हैं, तो जो अपने दम पे टिकट लेता है वो अपने दम पे चुनाव लड़ता है, उसके साथ कोई संगठन नहीं होता, कोई और सहयोग नहीं होता, वो अपने दम पे आता है ज्यादातर। अब अगर इतना ही दम होता तो इस बार जीतू पटवारी भी विधानसभा में होते, उमंग सिंगार तो हैं। तो जो अपने दम से संगठन जैसी कोई चीज, और कांग्रेस में ये परंपरा बन गई है टिकट। अब टिकट के लिए भी क्या क्या नहीं होता है ये आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। टिकट की सूचियां कैसे बनती है, उनमें क्या अड़ंगे लगते हैं और फिर कैसे काम चलता है। मूल बात यह है कि कांग्रेस को जो ग्रास रूट लेवल पे खड़ा होना है वहां है नहीं। वो क्या मंडपम और क्या वो बूथ, क्या दुनिया भर के मंडलम, और ये सब कागज पर है। अरुण जी मैं और पेपर पे लोग पेपर पे पद खरीदते हैं और बड़ा वो लगा के घूमते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता कहीं भी। और ये पूरे उसमें दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपको बाद में लगती जाएगी। मैं आपसे आखिर, मेरा वक्त कम है, सवाल यही मैं करना चाहूंगा आखिर में कि जो निकल रहा है कि अभी 6 जिले हैं जहाँ 100% काम हुआ है, जो इनके इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश का जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, और 39 जिले ऐसे हैं जहाँ 95%। और सबसे हैरत की बात यह है कि जो
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन से मुख्यमंत्री आते हैं। भोपाल में पूरी सरकार बैठी है, इंदौर में कौन कौन बैठा है आपको मालूम है, ग्वालियर में कौन है आपको पता है, जबलपुर, सब जगह यहाँ बहुत स्लो है काम एसआईआर। क्या कहेंगे आप? संजीव जी, एसआईआर का स्लो है वो अपनी जगह है। मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दो कि जिन जगह 100% हो गया वहां कांग्रेस ने क्या कहा कि ये ठीक नहीं हुआ है? कोई सवाल उठाया है क्या? आप तक कभी ऐसी कोई जानकारी पहुंची, या आपने किसी अखबार में पढ़ा, आपने किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन जिलों में जिनमें 100% हो गया वहां से किसी कांग्रेस नेता का कोई बयान सुना, पढ़ा, देखा? नहीं। तो मूल बात यह है कि आप एक्टिव नहीं है। मैं जो आपसे कह रहा था, मैं कल यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के गांव में गया था, तो ऐसे ही बातचीत एक जगह रुक के, तो वहां एक युवक था 35 साल का, उसने कहा अरे साहब अपने यहाँ तो सब बढ़िया है, अपन तो बीजेपी वाले हैं, अपने गांव में सब हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। अलग कुल मिला के राहुल गांधी कुछ करें या दिग्विजय सिंह कुछ करें, कुछ होना नहीं, ढाक के तीन पाते। मैंने कहा ना कि ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बूढ़े घोड़े तो छलांगे लगा रहे हैं, और जिन्हें वो रेस के लिए लाए वो लौटते हुए रेत में लौट के हिने ना रहे। क्या करोगे आप? वो मुझे लगता है बाद में वही लकीर पीटने वाली बात होगी, लकीर पीटी जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप बताइए ना कि वो 6 जिलों में कोई सवाल उठा, क्या नहीं उठा? हाल बेहाल है, हाल बेहाल है, बहुत बहुत पुरसाने हाल है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अरुण जी, थैंक यू। मित्रों, आप सुन रहे थे, ये हम बात कर रहे थे एसआईआर में भर का वक्त जरूर बढ़ा दिया गया है, 1 सप्ताह का समय जो है इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया, लेकिन सप्ताह बढ़ने से बहुत कुछ नहीं, जो कि जब तक सजगता, जिसे इसको चेक एंड बैलेंस में सजग रहना है, वो सजगता जरूरी है। और फिर मैं जो कह रहा हूं कि आखिर में जब हो जाएगा 3-5, तो फिर उसके बाद आप यही कहेंगे कि साहब बेईमानी हो गई, बदमाशी हो गई, हमें सुना नहीं गया और इसलिए हम खेत रहे। तो क्या करा जाए, ये है कांग्रेस, यही दिक्कत का सबब है। आपकी अपनी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और हमारी ये चर्चा खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।